क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। तो देखिए, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण को जैसे मैंने बताया आपको C, तो C इज इक्वल टू हमारे पास 45 डिग्री दे रखा है। तो यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री हो, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत बार आया है क्वेश्चन, ये बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कई बार ध्यान से जो है करके प्रैक्टिस करिएगा। तो हम इसको देखते हैं कि उस द्रव का अपवर्तनांक यानी कि n निकाल करके हमें दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अपवर्तनांक को क्या कहा, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फार्मूला वही ये लिखा हमारे पास, फार्मूला n। तो n इज इक्वल टू 1 sin c, ठीक है। अब क्या काम करें, n निकालना है तो n को तो ऐसे कैसे देंगे, 1 sin c। तो साइन हमारे पास ये आ गया और 45 डिग्री की वैल्यू हमने 45 डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू c की वैल्यू ने आनी दी। तो 1 sin 45 डिग्री। तो ये पिछले क्वेश्चनों में भी आपने देखा है कि हमें याद होनी चाहिए, ये sin 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, ये हमें याद करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/√2 पूरे sin 45 डिग्री की वैल्यू हमने ये रख दी। अब क्या करते हैं, मैंने जैसे भी बताया कि अपॉन में √2 है, तो ये जो √2 है ये ऊपर चला जाएगा इस 1 की मल्टीप्लाई में, और ये 1 जो है ये ऐसे कैसे लिखा रहेगा। अब √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। n इज इक्वल टू इस √2 की वैल्यू हमारे पास 1.414, ये आंसर हमारा निकल करके आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसी फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो हम इसको समझते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस फार्मूले में भी इन्होंने क्या है, 3 चीजें हैं हमारे पास। वायु दे रखी यानी कि एयर, AIR एयर, वायु है ना, वायु। इसकी बात करिए, इसे ए से डिनोट कर दिया। कांच यानी कि हमारे पास गिलास, ये गिलास का मतलब हमने यानी कि कांच, ठीक है। और कांच को हमने कहां से डिनोट कर दिया, जी से। फिर क्या करा, एक कह रखा है हीरे का अपवर्तनांक, तो तीसरी चीज हमारे पास 1, 2 और तीसरी चीज आ गई हमारे पास हीरा यानी कि डायमंड। ये हमारे पास डायमंड यानी कि हीरा, 3 चीजें हो गई है ना। हीरे को हमने डी से दिखा दिया। चलिए, तो वही चीजें आ गई हमारे पास, एक हवा आ गई एयर, एक गिलास आ गया और एक हमारे पास डायमंड आ गया। अब इसके हिसाब से फार्मूला बनाते हैं हम। यहां पर ये 3 चीजों को इसी तरह से रख करके आप समझिए, ये रहा, और ये हमने क्या करा, एयर, यहाँ ए आ गया, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास ये गिलास आ गया और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये डायमंड आ गया। तो हवा से कहां गया, कांच के अंदर। तो 3 अपवर्तनांक हमने इस तरह से गुणा में करके लिख दिए और इनको इक्वल कर दिया। तीनों अपवर्तनांक में पहला वाला जो है हमारे पास हवा से कहां गया, गिलास में, तो हवा से गया गिलास में। फिर गिलास से कहां गया, डायमंड में, यानी कि गिलास से गया डायमंड में, और डायमंड से फिर कहां गया, हवा में, डायमंड से हमारे पास गया हवा में। ये फार्मूला तो हमारे पास बन गया। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। जो चीजें हमें ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फार्मूला ये बन गया, ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या चीज निकलवानी है। तो देखते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यानी कि
कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तो हमें ANG दे दिया, ये कितना दिया है 1.50, 1.50 ये हमें दे दिया, यानी कि ये चीज ANG हमें दे दिया, यानी कि कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष हमें ये दे दिया। अब दूसरा देखते हैं, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ये दे रखा GNW, तो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक GNW ये कितना दे रखा है भाई 1.61, 1.61। अब आगे क्या करें, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें निकाल करके क्या दिखाना है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, यानी कि हीरे का अपवर्तनांक निकालना है हवा के सापेक्ष, AND हमें निकाल करके दिखाना है। अब हम ये देखते हैं कि AND है कहां, ये तो DNA है, यानी कि इसका उल्टा है। तो आप ये समझिए हमें निकालना तो ये है AND और फार्मूले में हमारा DNA, तो हम क्या काम करते हैं, इसी फार्मूले को हम इस तरह से लिखेंगे, ANG बिल्कुल बढ़िया है, ये दे रखा है, इनटू GND ये बिल्कुल बढ़िया है। अब हमें निकालना था AND, यानी कि इसका उल्टा निकालना है, तो आप इसे 1 के अपॉन में AND लिख दो, AND इज इक्वल टू 1। जो चीज ये थी तो DNA इज इक्वल टू 1 अपॉन AND, ये समझिएगा, है ना, ये इस फार्मूले के ऊपर 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1, ये फार्मूला हमारे यहाँ लगा है। तो अब हम ये देखते हैं कि ANG की वैल्यू कितनी दे रखी है, ANG की वैल्यू दे रखी है 1.5, ठीक है, इंटू GND दे रखा है 1.61 इंटू 1 अपॉन AND इज इक्वल टू 1। हमें निकालना ये है, ये अपॉन में है, तो ये जो चीज है पूरी की पूरी, ये जो चीज है वो यहां चली जाएगी, ठीक है। तो हम करते ये हैं कि एक लाइन और नीचे लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 1.5 की 1.61 से मल्टीप्लाई कर लो एक कोने में, ये हमारे पास रफ कार्य है, हमने लिख दिया रफ कार्य, एक साइड में को कर लेंगे, है ना। तो 1.61 ये रहा, 1.61 इंटू 1.5 ये रहा, 1.5 इंटू 1.61। अब 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, ऐसा कैसे लिख दो, 5 एकम 5, 5 छंग 30 का, 0 हाथ से लगे लगा दो 3, और 5 एकम 5, 5 और 3 हमारे पास आ गया 8। अब क्या काम करो, एक से इसे यहाँ क्रॉस लगा दो, एक से इस एक की मल्टीप्लाई करो, एक एकम एक, एक की 6 से मल्टीप्लाई करो, एक छंग 6 और एक एकम 1। अब 5 से ये 5 का 5, एक का 1, 8 और 6 14 का 4 हासिल लेगा 1, वो 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 2 3, 3 के बाद दशमलव 1 2 3 ये आ गया। तो हमारे पास ये इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल कर आया 2.415 गुणा 1 अपॉन AND इज इक्वल टू 1। अब AND इधर चला जाएगा, इसको आप ऐसे कर लो, AND की मल्टीप्लाई 1 से कर लो, तो यहां पर रह जाएगा आपका 2.415 इज इक्वल टू AN और ये D, तो सफिक्स में लगा लो, ज्यादा बड़े दिख रहे हैं ना, तो AND। तो हमारे पास AND ही निकालना था, हमें AND ही निकालना था, तो हमने क्या करा कि AND इज इक्वल टू 2.415, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई। देखिए, चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5, जैसे मैंने लिखा है पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत आसान सा, इस फार्मूले के ऊपर, ये तीसरे वाले फार्मूले के ऊपर तो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन जो है इस फार्मूले के ऊपर हम करा के दिखा रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक दे रखा है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष दे रखा है, और जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3 ये दे रखा है।
पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका उल्टा निकाल करके दिखाना है। जल के सापेक्ष तो WNA, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो वायु का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि एयर का निकालना है। किसके सापेक्ष में? वाटर के, यानी कि जल के। ये निकाल करके हमें दिखाना है। यही आपस में बदल गए, बस AN W दे रखा है और WNA निकालना है, यानी कि 1N2 = 1/2N1। तो हम इसको क्या करेंगे कि W, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, WNA = 1/ANW, ये फार्मूला बन गया हमारा। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन पे हम वैल्यू रख देते हैं, = 1 तो ऊपर रहेगा ऐसे कैसे ही, और ANW दे रखा है 4/3 = आप देख सकते हो कि अपॉन के अपॉन में जो है ये 3 है, तो 3 जो है ये ऊपर 1 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 × 3/4 आ जाएगा। अब 3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 आ जाएगा ऐसे ही, और 4। तो हम यहाँ पर WNA = 3/4, और नीचे आंसर में ऐसे लिख देंगे WNA = 3/4। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पर जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ये एग्जाम्पल है, जो अभी एग्जाम्पल हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में करा था, ठीक है ना। तो ये रिपीट है। तो एग्जाम्पल जो 2 है, मैंने एग्जाम्पल 2 करके आपको दिखाया था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 वही है, सेम है। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर मैं 10 लिख देता हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहां भी 3 चीजें आ गई हमारे पास। एक तो चीज आ गई वायु, 1 2 3। अब देखो समझ करके, एक तो चीज आ गई वायु, है ना, यानी कि एयर। एक तो चीज आ गई एयर, क्लियर है। इसको हमने ए से डिनोट कर दिया। फिर जल आ गया, ये हमारे पास आ गया जल, यानी कि वाटर, है ना। वाटर को हमने W से दिखा दिया है, क्लियर है, जल। तथा अब कांच, यानी कि ये कांच जो है, ये हमारे पास ये कांच आ गया। कांच यानी कि गिलास, है ना, ये गिलास भी आ गया, और इसको G से दिखा दिया हमने, क्लियर है। तो 3 चीजें हो गई। अब कहां कहां से प्रकाश की किरण जा रही है, अब इसके लिए फार्मूला हम बना करके दिखाते हैं। पहले फार्मूला वही N 3 बार आप ऐसे लिख दो आसानी से, ठीक है, और यहां लिख दो 1। अब हवा से कहां जा रही है? जल में जा रही है, ANW, और फिर WNG, और फिर GN × A, ये = 1। ये फार्मूला हमारा बन गया। ये चेन का फार्मूला हमारे पास बन गया, ANW, WNG और GNA = 1। ये फार्मूला बन गया। अब हम ये देखते हैं कि हमें दे क्या क्या रखा है। तो वायु के सापेक्ष जल का, तो वायु के सापेक्ष जल का N यहां इक्वल हमने लिख दिया। तो वायु के सापेक्ष जल का, यानी कि जल का मतलब ये वाटर, वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है इन्होंने? 1.35। फिर क्या कह रहे हैं? वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष ही कांच का, यानी कि गिलास का दे रखा है। कितना है भाई? 1.50 दे रखा है। फिर क्या कह रहे हैं? यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो, तो कांच से कहां जा रही भाई? जल में कांच से जल में जा रही हो, तो कांच से जा रही है, गिलास से जा रही है, जल में जा रही है, तो हमें अपवर्तनांक निकाल कर, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो GNW हमें निकाल करके दिखाना है।
अब हम समझते हैं कि हमारे फार्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, इसको हम समझते हैं ना। तो ए एन डब्ल्यू ये ठीक दे रखा है, चलो ये ठीक हो गया। डब्ल्यू एन जी, तो डब्ल्यू एन जी और यहां है जी एन डब्ल्यू, ये निकाल करके दिखाना है। तो इस फार्मूले में उल्टा दे रखा है ना, ये जो फार्मूला है हमें निकालना है इसका उल्टा, इस चीज का उल्टा निकालना है हमें। चलो इंटू जी एन ए और यहां है ए एन जी। अच्छा जी, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा भाई, आप इसी फार्मूले को दोबारा उतारो। देखो ए ए एन डब्ल्यू ठीक दे रखा था ये, इसे ऐसे लिख दो इनटू डब्ल्यू एन जी। तो यहां पर ये जो निकालना है जी एन डब्ल्यू निकालना है, और जी एन डब्ल्यू क्या है, वो इसका उल्टा है। तो हम क्या काम करेंगे, जी एन डब्ल्यू इसका उल्टा लिख दिया हमने, डब्ल्यू एन जी क्या हो गया, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 के अपॉन में करके जी एन डब्ल्यू लिख दिया, उल्टा जी इधर आ गया डब्ल्यू इधर आ गया। क्लियर है, इनटू अब हमारे पास जो है ये 1 अपॉन में जी एन ए, तो ए एन जी, तो ये जो चीज है जी एन ए का उल्टा ए एन जी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.50 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, अब हम क्या काम करते हैं, जी एन डब्ल्यू और ए एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी, यहाँ 1.35 इंटू 1/जी एन डब्ल्यू इंटू 1/1.50 इज इक्वल टू 1। ये वाली जो चीज है ये अपॉन में है, तो ये यहां चली जाएगी किधर, 1 की मल्टीप्लाई में, और ये 1.50 इधर आ जाएगा, 1.350 अपॉन में आ जाएगा 1.50, ये तो जीरो, यहाँ तो जीरो था नहीं है ना, इनटू ये वाली जो चीज है ये तो इसके अपॉन में आ गई है ना, और जी एन डब्ल्यू इधर चला जाएगा, ये आप क्या करो इज इक्वल टू लगाओ और जी एन डब्ल्यू। क्लियर है, अब इसको पलट लो भाई, इसके सामने करते हैं अब हम, यहां हम जी एन डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा और ये वाली चीज इधर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 1.35 अपॉन 1.50। क्लियर है, 2 के बाद दशमलव यहां पर है, इस जगह पर 2 के बाद दशमलव यहां है, तो ये हमने हटा दिया, तो ये आ जाएगा 135 और ये आ जाएगा 150। अब आप जो है 15 से भी काट सकते हो, 15 से मान लिया हमने कर दिया, तो 15 नंबर 135 हो गया, और 15 से दाई जो है हमारे पास 10 ही आ गया, 150 हो गया। अब 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, तो जी एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.9। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है।